महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राजसूय हो चुका, राजा बन गए, तो एक दिन अपनी सभा में बैठे हुए बहुत उनके मन में पश्चाताप होने लगा कि मैं कितना व्यसनी हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को परेशानी में डाल दिया। इतना बड़ा महायुद्ध हो गया, महाभारत हो गया। तो केशव, मैं बड़ा पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। आप मुझे बताइए, क्या मेरे से भी ज़्यादा कोई व्यसनी हुआ है इस युग में, किसी भी युग में? भगवान कृष्ण बोले, भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहा है कि व्यसनों में जुआ मैं हूँ। जुए से बड़ा कोई व्यसन नहीं है। जो जिसको जुए की लत पड़ जाती है, जिसको जुए की आदत पड़ जाती है, तो और सारे व्यसन उसके स्वतः चले आते हैं। जैसे चोरी, व्याभिचार, भक्ष खाना, इस तरह के बहुत सारे जो व्यसन हैं वो अपने आप चले आते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम पश्चाताप मत करो। पश्चाताप, मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ कि तुम ही नहीं, एक और भी राजा हुआ है जिसने जुए के उसमें आकर, जुए की लत में आकर, व्यसन में आकर अपना सारा राजपाट गंवा दिया था। भगवान कहते हैं कि नल और दमयंती, नल राजा थे और दमयंती उनकी पत्नी, उनको जुए का व्यसन था। एक बार जुआ खेलते खेलते वो अपना सारा राजपाट हार गए। अब जब अपने महल में पहुंचे तो उन्हें पश्चाताप हुआ कि ये मैंने क्या करा, मैं अपना सारा राजपाट हार गया हूँ। अब मैं इस नगर में, अपने राज्य में अपने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम रात को यहाँ से भाग चलें। पिछले दरवाजे से निकलकर वो अपने दूसरे, जो अपनी राज्य की सीमा से दूर था, दूसरा उनका मित्र था, उस मित्र के घर चले गए। मगर परेशानियां कहीं पीछा नहीं छोड़ती, आप कहीं भी चले जाइए। मित्र के घर गए तो मित्र ने देखा कि भाई इतनी सुबह जल्दी आ गए हैं, क्या बात है। फिर भी उसने अतिथि गृह में उन्हें ठहराया। अतिथि गृह में जब ठहराया और उसके बाद ये कहने लगा, चलो मैं आपका कुछ प्रबंध करता हूँ। इतनी देर में क्या देखते हैं कि एक खुट्टी पर उनका हार टंगा हुआ था, 9 लख हार टंगा हुआ था। तो देखते देखते हार, खुट्टी निकल गई। खुट्टी हार निकलने का मतलब, वो हार वहां से गायब हो गया। उसको देखकर राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिया, यहाँ से भी हमारा जाना उचित ही है, क्योंकि अभी मेरा मित्र आएगा और वो मुझे कहेगा कि तुमने मेरा हार चुरा लिया, इसलिए यहाँ से भी हम निकल के चले जाते हैं। वो निकल गए वहां से और घनघोर जंगल के बीच में चले गए। न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है। कई दिन तक ऐसे भटकते भटकते दमयंती ने उनसे कहा कि भाई, मुझको बहुत भूख लगी है, कुछ इंतजाम करो, कुछ खाने के लिए है ही नहीं। तो उन्होंने अपनी आधी धोती, उन्होंने देखा कि तीतर उड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी आधी धोती उन तीतरों के ऊपर फेंकी। जैसी तीतरों के ऊपर वो धोती फेंकी, तीतर धोती समेत ही उड़ गए। तो राजा के पास धोती के नाम पर भी आधी धोती रह गई। अब उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि ना उनके पास कुछ भी नहीं रहा, धोती भी आधी रही है। मगर पति पत्नी का अगाध प्रेम, पत्नी उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं। उनके मन में पश्चाताप, राजा के मन में पश्चाताप कि मेरे व्यसन के कारण मेरी पत्नी भी इसका भागी बन रही है। तो पत्नी जब रात को सोती थी तो राजा के धोती से अपनी धोती बांध कर सोती थी, जिससे मुझे ये छोड़कर ना चले जाए। उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई, राजा नल के मन में बड़ी ग्लानि हुई। तो उन्होंने कहा, क्या करा कि मेरी वजह से मेरी पत्नी भी इतनी दुखी होती है, मैं इसे खोकर छोड़ के चला जाता हूँ तो ये अपने पिता के यहाँ चले जाएगी, पिता भी इनके राजा हैं और ये तो कम से कम ठीक रहेगी, इसको तो परेशानियां नहीं, अपने पिता के यहाँ नहीं रहेंगी। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही करा कि बड़ा से जब सो गए तो उन्होंने अपनी गांठ खोली और रानी के पल्ले पर एक पत्थर रखकर और वहां से आगे निकल गए। तो आप देखिए कि परेशानियां कभी पीछा नहीं छोड़ती। आगे जब जाते हैं, भगवान भी उनकी परेशानियों को हल जल्दी से नहीं करते, मगर उस समय का इंतजार करते हैं। आगे जब वो निकले तो उन्हें एक नाग दिखाई दिया। नाग ने उनको ऊपर फुंकारे मारने शुरू कर दिए। नल बेहद सौम्य वर्ग, स्वर्ण वर्ग, श्वेत वर्ण के थे। नाग ने उनको फुंकारे मार मार कर उनको काला कर दिया
और नाग बोला कि मैं तुम्हारा कुल देवता हूँ, तुम्हारा समय खराब है, इसलिए कि तुम्हें कोई पहचाने ना, तुम्हारे रंग से कोई तुम्हें पहचान ना ले, इसलिए मैंने तुम्हारी ये सहायता की है कि तुम्हारा वर्ण जो कर दिया है मैंने काला कर दिया है। जब तुम्हारी परिस्थितियाँ ठीक हों, दोबारा जब तुम्हारा समय सही हो, तो ये घास है, ये घास देख लो, जब तुम्हारा समय सही होगा तो इस घास को मल के लगा लेना, तो तुम्हारा रंग वैसा का वैसी हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। ये कहकर नाग देवता उन्होंने हाथ जोड़े, नल ने उनके आगे हाथ जोड़े और नाग देवता अंतर ध्यान हो गए। नाग देवता और कोई नहीं थे, उनके कुल देवता थे, अंतर ध्यान हो गए। तो कुल देवता भी उनको सहायता हो सकती हैं, मगर परिस्थितियां उनकी खत्म नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि दमयंती किसी तरह से अपने पिता के यहाँ पहुंच जाती है और वो राजा नल जो कि काले कलूटे हो गए, वो भी सोचने लगे कि मैं अब किसी राजा के यहाँ जाकर नौकरी कर लूँ, अपना भरण पोषण करूँ, अपना समय काटूँ। तो एक वो राजा के जो अपने राज्य से बहुत मील दूर था वहाँ पहुँच गए और राजा के दरबार में हाजिर हो गए। राजा से कहा कि राजा साहब, मैं भी नौकरी करना चाहता हूँ आपके यहाँ। तो राजा ने पूछा, तुम क्या नौकरी कर लोगे? कहने लगे, मुझे घोड़े का रथ चलाने की मुझे आदत है, मैं क्यों ना आपका सारथी बन जाऊँ। उसने कहा ठीक है, आज से आपका इंतजाम हम अस्त्र बल में कर देते हैं, आप वहाँ रुकिए। और राजा नल अपना समय काटने के लिए रोज घोड़ों को नहलाते धुलाते, उनकी सेवा करते, और जब राजा को कहीं जाना होता तो घोड़ों रथ हाँक कर उन्हें बिठा कर ले जाते। इस तरह से काफी समय बीत हो गए। उधर दमयंती के पिता को ये रहा कि भाई नल को तो ढूंढना ही है, अपने दामाद को मैं कैसे ढूंढूं। तो उसने चारों तरफ अपने दूत भेजे, जासूस जिसे कहते हैं आप, गुप्तचर भेजे, और देखा कि भाई कहाँ, आप पता लगाओ कि कहाँ वो है। तो गुप्तचरों ने काफ़ी समय के बाद आकर बताया कि साहब डील डॉल तो वैसा ही है जैसे नल का था, मगर वो आदमी तो बहुत काला है। तो उसने कहा ठीक है, अगर नल वो वहाँ हैं तो हम क्यों ना दमयंती का शादी स्वयंवर की बात करें। अगर हम दमयंती की स्वयंवर की बात करेंगे तो वह निश्चित रूप से आएंगे। अब दमयंती तो जानती थी कि नल मेरे स्वयंवर की बात सुनकर तो जरूर आएंगे। अब ये होता है, घटना ये घटित होती है कि जहाँ दमयंती के पिता का घर था, वहाँ से उस राजा का घर जिसके यहाँ ये नल नौकरी करते थे, वो हजारों किलोमीटर दूर, हजारों मील दूर था। तो दमयंती ने कहा कि महाराज, अपने पिता से कहा कि पिता, जब मेरा स्वयंवर कर रहे हैं, सब राजाओं को आप निमंत्रण भेज रहे हैं, वहाँ भी निमंत्रण भेजिए, मगर वहाँ निमंत्रण ऐसे समय पर पहुँचना चाहिए कि ये आ ना सके। तो उसने कहा ठीक है। अब निमंत्रण लेके वो राजा के पास पहुंचे, जो वहाँ का राजा था। निमंत्रण लेके राजा सुस्त होकर बैठ गए। दमयंती अपने समय की अति सुंदरतम महिला थी, तो हर एक के मन में था कि क्यों ना मैं इससे शादी करूं, क्यों ना मैं इससे विवाह रचाऊं। तो दमयंती का स्वयंवर सुनकर उसने, सारथी ने भी सुन लिया, नल ने भी सुन लिया। तो राजा सुस्त होकर बैठ गए कि भाई इतनी दूर है, हम कैसे जा पाएंगे। तो सारथी ने कहा कि महाराज, अगर आपकी इच्छा वहां जाने की है तो आप अपने मन में किसी तरह का विचार ना लाएं, मैं आपको वहां पर पहुंचा दूंगा। कहने भाई इतने किलोमीटर दूर है, इतने मील दूर है, हम कैसे जाएंगे। कहने वो मेरे पर छोड़ दीजिए, मुझे घोड़ों की विद्या आती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुबह को फिर हम चलते हैं, क्योंकि अगले दिन दमयंती का स्वयंवर था। तो उसने कहा ठीक है महाराज। घोड़ों को तैयार कर कर, रथ तैयार कर कर नल लेकर आ गए। राजा से कहा, राजा साहब आप संभल कर बैठिए, अब रथ जो है आपका वायु वेग से चलेगा। रन ने वहां घोड़ों के कान में कुछ मंत्र फूका और घोड़े वायु के वेग से चलने लगे। उन्होंने जो साफा बांध रखा था राजा ने, वो साफा गिर गया और पता लगा कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर, सैकड़ों मील दूर जाकर गिर गया है। उसने कहा रोको रोको, नल से कहा कि रोको रोको, मेरा साफा गिर गया है। उसने कहा महाराज, अगर हम साफा, वो तो कितने किलोमीटर दूर चला गया है, बहुत किलोमीटर दूर चला गया, बहुत मील दूर चला गया है, अगर हम उसको रोकने के लिए, उसको लाने के लिए रुकते हैं तो हम दमयंती की स्वयंवर में नहीं जा पाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, नहीं साफा लेते, चलिए आप आगे चलिए। खैर, जिस समय के अनुसार जिस समय उन्हें पहुंचना था उसी समय पर वो पहुंच गए। अब दमयंती ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, जो इनका ये सईस है, जो इनका सारथी है,
इसको अलग ठहराना और राजा को अलग जिससे इनकी बातचीत ना हो आपस में। उसने कहा ठीक है, तो सही, इसको सारथी को अलग ठहरा दिया गया और उनसे कहा कि इसको खाने के लिए जो आप देंगे खाना, इसको पका कर नहीं देना है, इसको कच्चा राशन देना है। तो उन्होंने कहा ये क्या बात है? कहने लगे, दमयंती ने कहा कि मैं इनके बारे में सब कुछ जानती हूँ, अगर ये राजा नल होंगे तो ये अपने आप अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और अग्नि प्रज्वलित करके अपना खाना अपने आप बना लेंगे। तो उन्होंने दमयंती की बात मान ली। उन्होंने अपने सेवकों से कच्चा राशन उनके यहाँ भिजवा दिया, नल के पास भिजवा दिया। नल ने कहा कि भाई ये तो कच्चा राशन है, मैं पकाऊंगा कैसे? तो उन्होंने सेवकों ने कहा कि हमारे यहाँ तो रिवाज ही ये है कि हम जो हमारा सारथी जो बनकर आता है उसको हम कच्चा राशन ही देते हैं, पका के राशन हम देते नहीं, रोटी बना के देते नहीं, भोजन बना के देते नहीं। उसने कहा ठीक है। उन्होंने मंत्र अपना बंद करा, कमरा बंद करा और उन्होंने गायत्री मंत्र का हाथ में पानी लेकर गायत्री मंत्र का जाप कर कर जो छींटा मारा है तो अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि प्रज्वलित हुई, उन्होंने खाना बनाया। ये बात उन्होंने जाकर जो दास थे उन्होंने बताकर दमयंती को बताई कि ऐसे ऐसे उसने तो आग जला ली है और खाना भी बना लिया है। दमयंती तुरंत ही औधड़ मुंह, उसने अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने क्या पहन रखा क्या नहीं पहन रखा, भागी चली गई और जाके किवाड़ खोलकर नल का हाथ पकड़ लिया कि महाराज अब ये समय, अब हमारा हम पुनः मिलन हो गया है, आप चलिए। अब जब वो राजा के दरबार में पहुंचते हैं तो उनसे कहा गया कि जिस राजा को वो लेकर आए थे, जिस राजा के वो सारथी बन के आए थे, वो बहुत अपने आप में पश्चाताप करने लगा कि मैं इतने बड़े सम्राट को मैंने सारथी बनाया, मुझे धिक्कार है। तो राजा नल ने कहा कि नहीं, आपने तो मेरी सहायता करी है, आप ऐसी बात मत करो। उसके बाद राजा नल ने कहा, दमयंती ने कहा कि भाई आपका ये रंग कैसे काला हो गया? तो उसने कहा अगर हमारा समय, अब हम तुम्हारे से पूर्ण मिलन हो गया है हमारा, तो अब समय हमारा इसका मतलब सही आ गया है, ठीक आ गया है। तो उसने कहा कि ऐसे ये घास ले आओ और ये मल के मेरे शरीर पर मल दो तो मेरा शरीर वैसे ही हो जाएगा। सारी उसने कथा सुनाई कि जब आप तुम्हें मैं छोड़ के चला गया था तो नाग देवता ने, जो हमारे कुल देवता हैं, उन्होंने मेरा शरीर काला कर दिया था जिससे मेरा समय जो बीत जाए। उसके बाद जब ये सब काम हो गया तो वो अपनी पत्नी दमयंती को लेके अपने मित्र के यहाँ गए और मित्र से कहने लगे, मित्र मेरा समय सही आ गया, जहाँ मुझे तुमने ठहराया था वहीं ठहराओ। उसने कहा क्या बात है तुम्हें भैया, अगर तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत थी तुम मेरे से मांग लेते, तुम हारी लेके मेरा चुरा के ले गए। उसने कहा नहीं, मैंने हार नहीं चुराया, आप चलिए तो सही। जब अतिथि गृह में पहुंचे तो देखा क्या है कि वो हार फिर से कुत्ती ने बाहर निकाल दिया, मतलब वो हार फिर प्रकट हो गया। तो उसे भी बड़ा शर्मिंदी हुई, राजा को भी बड़ी शर्मिंदी हुई। तो उसने कहा तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, मेरी परेशानियों की वजह से ये सब मेरा समय खराब था, जिसकी वजह से मेरे पे ये भी आरोप लगना था कि मैं चोर हूँ। उसके बाद वो अपने राज्य में चले गए और उन्होंने हजारों साल तक अपना राज्य किया।